मेरा पति जमींदार था, लेकिन वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। इसलिए उसके दिल में यह ख्वाहिश पहले से ही थी कि भगवान उसे बेटा दे। जब मेरे पति और सास को पता चला कि मैं पेट से हूँ, तो उन दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। मुझे ऐसे महसूस करवाया जैसे मैं कहीं की रानी हूँ। डॉक्टर से यह भी नहीं पूछा कि हमारे यहाँ बेटा आने वाला है या बेटी। यही कहते रहे कि बेटा ही आएगा। लेकिन जब डिलीवरी हुई तो भगवान ने मेरी गोद में एक प्यारी सी बेटी डाल दी। मैं इस बात पर खुश थी कि पहली औलाद बेटी हो गई तो क्या हुआ, सेहतमंद औलाद होने से ज़्यादा और अच्छा क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद थी कि सब खुश होंगे, लेकिन मेरी बेटी पैदा होने पर कोई भी खुश नहीं था। जब मैं अस्पताल से घर आ गई तो पति ने कह दिया कि अगर तुम्हें दूसरी बार भी बेटा नहीं हुआ तो फिर मुझे कुछ और ही सोचना होगा। मैं हैरान रह गई कि मेरे पति मुझे शादी के 2 ही साल में छोड़ देने की धमकी दे रहे हैं। क्या वे दूसरी शादी कर लेंगे? इन सब के बावजूद भी मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। फिर मेरे यहाँ दूसरी भी बेटी ही पैदा हुई। अब मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करवाने की बातें करने लगी। मुझ पर इतना दबाव था कि मैं दिन रात परेशान रहने लगी। मुझे अचानक बैठे बैठे दौरे पड़ने लगते थे। उन्हीं दिनों मेरा पति घर में एक नौकरानी लेकर आया और उससे कहा कि मेरी पत्नी का ख्याल रखना है। मेरा और मेरी बेटियों का काम उसे ही करना है। उसका नाम काजल था। वह भी मेरी तरह ही जवान थी, शायद मुझसे 1-2 साल छोटी थी। काजल के साथ मैं अपनी दिल की बातें किया करती थी। अपने दिल का सारा बोझ मैं उस पर निकाल देती। वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी और मैंने उससे कह दिया था कि मुझे मालकिन न कहे बल्कि दीदी कहकर पुकारे। वह मेरी बेटियों का भी बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन मुझे पता चला कि वह प्रेग्नेंट है, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि उसने मुझे इससे पहले अपनी शादी के बारे में नहीं बताया था। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो उसने सर झुका लिया और फिर एक अजीब सी बात कही। उसने कहा कि अगर मैं आपको यह बता देती कि मैं शादीशुदा हूँ, तो आपका मुझ पर से भरोसा उठ जाता। मैं हैरान हुई कि आखिर ऐसी क्या बात थी। उसने बताया कि दरअसल मैंने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की है। हम लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हमारी मोहब्बत का हमारे घर वालों को पता चल गया, लेकिन वे इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, इसीलिए हम दोनों ने भागकर शादी कर ली। लेकिन मेरे पति को भी उसके घर वालों ने घर से निकाल दिया। तब से मैं यह काम करने पर मजबूर हूँ, वरना तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं किसी के घर नौकरानी बनकर काम करूँगी। मेरा पति भी अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बहुत बदल गया है। जब मैं घर जाती हूँ तो मुझसे यह नहीं पूछता कि मैं कैसी हूँ या मेरा दिन कैसा गुजरा। सीधा एक ही सवाल करता है कि पैसे कितनी लाई हो। काजल की बात सुनकर मेरा दिल भर आया। मैं सोचने लगी कि वाकई जिस शख्स के लिए एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर आए और वही बदल जाए तो दिल पर क्या गुजरती होगी। मेरे पति को मुझसे मोहब्बत नहीं थी, उसने सिर्फ मुझे बच्चा पैदा करने की मशीन समझा था। अगर मेरे यहाँ बेटियाँ पैदा हो रही थी तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मैं और काजल एक दूसरे से अपने दिल की बातें करती रहती थी। उन्हीं दिनों मैंने अपनी सास को किसी से बात करते हुए सुना। उन्होंने कहा कि आप फिक्र ना करें, हम रिश्ता लेकर आएंगे, आपकी बेटी को जल्दी विदा करवा देंगे। मेरे दिल पर क्या गुजर रही थी सिर्फ मैं ही जानती थी। सोचने लगी कि क्या करूं, किससे मदद मांगूं। अपने पति से इस मामले पर 1000 बार झगड़ चुकी थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता था। हम एक दूसरे से नाराज होते और फिर कुछ दिनों बाद खुद ही ठीक हो जाते। इस तरह हमारे रिश्ते में जो थोड़ा बहुत प्यार और मोहब्बत थी वह भी जा रही थी। मेरी सास ने मुझे 2 मौके दिए थे, लेकिन दोनों बार ही मुझे भगवान ने बेटी दी। एक दिन मैं बहुत परेशान थी। सुबह से मेरे घर में लड़के वालों के घर जाने की तैयारियां हो रही थी। मैं जानती थी कि दोनों माँ बेटा कहाँ जा रहे हैं। आज काजल भी नहीं आई थी। उसके बिना तो मेरा दिल और भी बोझिल हुआ जा रहा था। कम से कम मैं उससे बात तो कर लेती थी। मेरा पति और सास घर से निकल गए तो मैं और भी बेचैन हो गई। सोचा कि काजल के घर जाकर देख कर आऊंगी, वह आज क्यों नहीं आई। इसलिए मैं उनके घर चली गई। देखा कि उसकी तबीयत खराब थी और वह एक बेटे को जन्म दे चुकी थी, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी थी। उसके पास उसकी एक रिश्तेदार और दाई के अलावा और कोई नहीं था।
उसका पति न जाने कहाँ था। 2 दिन पहले ही घर से निकला था और नशे में धुत जाने अब कहाँ है। मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। मैंने काजल के लिए अच्छी सी डॉक्टर को बुलाया, उसका इलाज करवाया। मैंने उसके बेटे को अपनी गोद में उठा रखा था। बहुत ही प्यारा बच्चा था। मेरी गोद में सुकून से सो रहा था। साथ ही मेरा दिल भी भर गया और मैंने काजल के आगे हाथ जोड़ दिए। मैं उसके कदमों में बैठ गई। वह हैरान रह गई। मुझसे कहने लगी, यह आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैं एक माँ से उसका बच्चा मांग रही हूँ। इसको अपनी कोख में रखकर 9 महीने तुमने तकलीफ उठाई है। यह तुम्हारा बच्चा है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं इस बेटे को शहजादों की तरह रखूंगी। देखो अभी तक तुम्हारे साथ इसका क्या फ्यूचर है। तुम्हारे पति न जाने कहाँ है। वह शराबी है, नशा भी करता है। कौन तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का ख्याल रखेगा? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। यह बच्चा मुझे दे दो, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी। मैं बोलती जा रही थी और इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वह मेरी बातों को बहुत गौर से सुन रही थी। जब मैंने अपनी सारी बात कह डाली तो वह हल्का सा मुस्कुराई और उस बच्चे को मेरी तरफ बढ़ाकर बोली कि दीदी यह आपका ही है। मैं इतने में खुश हो गई कि मैंने उससे दूसरी कोई बात ही नहीं की। बस उसे यह वादा किया कि मैं उसकी औलाद का बहुत ख्याल रखूंगी। मैं उस बच्चे को लेकर घर आ गई और अपनी सास और पति से कहा कि यह हमारा बेटा कहलाएगा। यह इस खानदान का वारिस है। बच्चे को देखकर मेरे पति के जज्बात बदले थे। मेरी सास ने तो शोर मचा दिया कि न जाने किसका बच्चा उठा लाई है, किसका खून है, कौन इसकी माँ है, कौन इसका बाप है और यह हमारे खानदान का वारिस कैसे बन सकता है। लेकिन मेरे पति ने जिंदगी में पहली बार मेरा साथ दिया और कहा कि यह जो कर रही है इसको करने दो। वैसे भी किसी अनाथ की परवरिश करना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। मैंने उन दोनों को यही बताया था कि इस बच्चे के माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि सारी जिंदगी जिस पति ने मेरी छोटी से छोटी बात नहीं मानी थी, इतनी बड़ी बात पर कैसे मेरा साथ दे दिया। लेकिन अब शायद उसकी आंखें खुल गई थी और वह बदल गया था। मैंने अपनी सास को किसी तरह समझा दिया और अब वह बच्चा हमारा बेटा कहलाने लगा। हमने उसका नाम वरुण रखा। सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह हुई कि मैंने उस दिन के बाद काजल को कभी नहीं देखा। उसके घर गई तो उसकी कजन से भी बात की। उसने कहा कि वह वापस गांव चली गई है। वरुण का मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो गई थी। जिंदगी इतनी तेजी से गुजरी कि फिर किसी के बारे में ख्याल ही नहीं आया। मेरा पति वरुण के इर्द गिर्द ही घूमने लगा था। वरुण 4 साल का था जब उसकी दादी इस दुनिया से चली गई। अब हवेली पर मेरा राज होने लगा। मेरी किस्मत बदल गई। लेकिन मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान तब आया जब वरुण 10 साल का था और एक दिन मेरे पति को हार्ट अटैक आ गया। उसने आखिरी वक्त में अपनी औलाद को गले लगा लिया। मुझे जाते जाते इतना कहा कि बच्चों का ख्याल रखना। मेरा पति इस दुनिया से चला गया। मैं कई महीनों तक उसके गम में जलती रही। फिर मैंने खुद को कैसे संभाला यह सिर्फ मैं जानती हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिम्मेदारियाँ इंसान को संभलने कहाँ देती हैं। मेरी 2 बेटियाँ थी, 1 बेटा था। हवेली की जिम्मेदारियाँ भी मुझ पर ही थी और मुझे यह सब संभालना था। मेरी पहली बेटी की शादी कर दी गई। मेरी दूसरी बेटी बहुत ज़्यादा लाडली थी। उसका नाम काव्या था। वरुण 18 साल का हो गया। सारे घर को संभालता था। घर और जमीन सब कुछ देखा करता था। एक दिन जाने उसे किस तरह यह बात पता चल गई कि वह मेरे पति का बेटा नहीं है। वह इस बात से परेशान था कि उसके असल माँ बाप कौन थे और क्यों उन्होंने उसे छोड़ दिया। मैंने वरुण को भी वही कहानी सुनाई जो अपने पति और अपनी सास को सुनाई थी कि उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने उसे नहीं छोड़ा था, बल्कि वे खुद ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। अगर मैं उसको काजल के बारे में बता देती तो वह जरूर मुझसे मिलने या उसे तलाश करने की कोशिश करता और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। अब वरुण उस घर को भी पराया समझने लगा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे किस तरह से बांध कर रखूं। कहीं वह उदास होकर कहीं चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी। एक दिन मेरे दिमाग में एक बात आ गई और मैंने उस पर अमल करने की ठान ली। मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी के साथ वरुण की शादी करवा दूंगी तो वह इस घर का दामाद बन जाएगा और उसका इस घर से रिश्ता जुड़ जाएगा।
तो वह खुद को पराया नहीं समझेगा। लेकिन अब मैंने यह बात काव्या से की तो उसने साफ साफ इनकार कर दिया, जबकि मेरी बेटी को यह पता था कि यह उसका सगा भाई नहीं है, लेकिन उसने यह बात कभी भी किसी के सामने जाहिर नहीं की थी। उसका कहना था कि उसने वरुण को सिर्फ भाई की नज़र से ही देखा है, वह उससे शादी नहीं कर सकती। लेकिन मैंने काव्या से कह दिया कि उसकी शादी होगी तो सिर्फ वरुण से होगी। वह पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसकी शादी करने का हुक्म सुना दिया। उसने 2 दिन मुझसे बात नहीं की। मेरा दिल भी उदास रहा। मुझसे मेरे बच्चों की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती थी। लेकिन तीसरे दिन वह मेरे पास आई और कहने लगी कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। मैं वरुण से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि उसकी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है। काव्या ने कहा कि मेरी शादी एकदम साधारण होनी चाहिए। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरी बेटी ने हाँ कर दी। मैं शादी की तैयारी में बिजी हो गई। मैं बाजार में थी जब मेरी आंखों ने कुछ देखा और मैं हैरान रह गई। वह कोई और नहीं बल्कि काजल थी। एक किराने की दुकान से कुछ सामान ले रही थी। इससे पहले कि मैं उस तक पहुंचती, वह रिक्शा में बैठकर वहां से चली गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह उस तक पहुंचूं। मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने सोचा कि इस किराने वाले को शायद उस औरत के बारे में मालूम हो। मैंने उसे काजल के बारे में पूछा तो वह फौरन कहने लगा, आप इसकी रिश्तेदार हैं? तो एक काम करें, इसने जो 2-3 महीने से यहाँ से कर्ज पर सौदा लिया है उसके पैसे चुका दें। मैंने उससे कहा कि इस औरत ने जितना भी राशन तुमसे लिया है उसके पैसे मुझे बताओ, मैं उसके सारे पैसे चुका दूंगी। और मुझे उस औरत के घर का पता बता दो। मैं काजल के घर गई। उसका घर काफ़ी करीब ही था, लेकिन उसके घर के बाहर ताला लगा था। मुझे हैरानी हो रही थी कि मैं उसे इतने सालों बाद देखा, लेकिन उससे मिल नहीं पा रही। मैंने उसकी पड़ोसी से उसके बारे में पूछा तो वह कहने लगी, हाँ, वह यहाँ पर अकेली रहती है। मैंने पूछा कि उसका पति कहाँ है, तो कहने लगी कि उसका पति कब का मर गया। मुझे काजल के लिए बहुत अफसोस हुआ। आखिर उसने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी। मैंने सोच लिया कि जिस दिन उसके बेटे की शादी होगी, मैं उसी दिन काजल को सरप्राइज दूंगी कि आज उसके बेटे की शादी है। और यह जानकर वह कितनी खुश होगी कि उसकी बहू कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी है। शादी एकदम बहुत ही सादगी से हुई। सभी मेहमान चले गए। मैंने ड्राइवर को काजल को लेने भेज दिया, लेकिन वह लेट हो गया। काजल वहां आ गई। इतने सालों बाद उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे कभी भी अपनी नौकरानी नहीं समझा था। वह तो मेरे लिए मेरी बहन जैसी थी। मैंने उसे बताया कि आज वरुण की शादी हुई है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कहने लगी कि बस क्या बताऊं, किस्मत ने मेरे साथ कैसा जुल्म किया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि वरुण आपके साए में सुरक्षित और खुश रहा। जब मैंने काजल से यह कहा कि यह नहीं जानना चाहोगी कि तुम्हारी बहू कौन है, तो वह बोली, क्यों नहीं, आप मुझे बताएं। मैंने कहा कि तुम्हारी बहू कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी काव्या है। काजल के हाथ से चाय का कप वहीं गिर गया। वह हैरान रह गई। कहने लगे कि आप कह दें कि यह झूठ है, आप मजाक कर रही हैं। उसने अपना सर पकड़ लिया और बुरी तरह रोने लगी। उसे ऐसे देखकर मैं हैरान हो गई। मैं उससे पूछने लगी कि भगवान के वास्ते बताओ, तुम क्यों रो रही हो? कहने लगी, दीदी आपने तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। मैंने कहा, क्या मतलब? तो कहने लगी, पाप सिर्फ आज आपसे नहीं मुझसे हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इस गुनाह की सजा आज मिलेगी, वह भी इतनी बड़ी सजा। मैं आपके घर कभी भी नौकरानी बनकर नहीं आई थी, बल्कि मेरा आपके पति के साथ अफेयर था। इसी वजह से मेरा अपना पति भी मुझसे नाराज रहता था और मुझे अपने घर से निकाल दिया था। मालिक मुझे हवेली ले आए, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ नौकरानी बनकर रहना होगा। जब मैंने आपके साथ उनका रवैया देखा तो मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई, और उसकी भरपाई करने के लिए जब आपने मुझसे मेरा बेटा मांगा तो मैंने फौरन आपके हवाले कर दिया। मैंने आपसे आपका पति छीना था। बदले में आपको अपनी औलाद देकर मैं अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहती थी। वरुण मालिक का और मेरा बेटा है, इसका मतलब है काव्या का भाई है। मैडम जी, यह आपने क्या कर दिया? भाई और बहन की शादी करवा दी। काजल की बात सुनकर मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। मेरा दिल एक झटके से बैठ गया। मैंने यह क्या कर डाला? तभी अचानक काव्या और वरुण आपस में झगड़ने लगे। घर के बाकी सारे मेहमान जा चुके थे। वैसे भी हमने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलवाया था।
काव्या वरुण से झगड़ा कर रही थी। जब उसने यह कहा कि यह शादी झूठ है तो ऐसे मालूम हुआ कि जैसे जख्म पर किसी ने मरहम लगा दी हो, लेकिन इस बात की हकीकत बाकी थी। वरुण ने सारी बात बताई कि काजल विदेश जाकर पढ़ना चाहती थी, वह कभी भी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब आपने उस पर दबाव डाला तो उसने मुझसे कहा कि मैं उससे नकली शादी कर लूं, तो आप उस पर दबाव नहीं डालेंगी, वह विदेश चली जाएगी। यह सब झूठ था और सारा ड्रामा उसने हैंडल किया था। मैं आगे बढ़ी और जाकर वरुण को गले लगा लिया। मैंने वरुण का माथा चूमा और उसे कहा कि बेटा, तुमने मुझे एक बहुत बड़े गुनाह से बचा लिया। मैंने काव्या को भी प्यार किया और उनको सारी बात बताई। भगवान का शुक्रिया अदा किया कि जाने किसकी नेकी थी कि आज यह सब कुछ होते होते रुक गया। वरुण काजल से भी मिलकर खुश था। उसे इस बात की खुशी थी कि उसकी माँ उसे मिल गई और हम सब एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगे थे।